Hello everyone. So welcome back to Monk in Mumbai और this is another weekend. So मेरे मन में कल एक विचार आ रहा था कि हम बहुत सुनते हैं ना कि ब्राइट टू बी, दिस इज द क्रैश कोर्स और 2 महीने में ये आदत डालो, ये आदत डालो, ये कर लो और 1 महीना बचा तो फिर ये करना चालू कर दो। और उन क्रैश कोर्सेज में होता क्या है कि दे टेल यू कि आप अपनी स्किन का कैसे ध्यान रख सकते हो, आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए वो ब्राइडल ग्लो पाने के लिए। सो व्हाई ओनली ब्राइड? ठीक है, हर लड़की को या हर इंसान को खुद का ध्यान वैसे भी रखना ही चाहिए ना यार। सो व्हाई स्पेशली उसी दिन के लिए हम ये सब करेंगे? सो कुछ चीजें हैं। एक सेकंड, सो कुछ चीजें हैं जो मुझे काफी समय पहले से आदत है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, बल्कि बहुत टाइम पहले से आदत है। तो आज कुछ हम ऐसी चीजें करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, आपकी स्किन के लिए जरूरी है और मतलब डेली बेसिस पे एक इंसान को करनी चाहिए। बट हम वो सब नहीं करते, हम तभी करते हैं जब हमारी शादी होने वाली होती है, जब कोई फंक्शन होता है। बट व्हाई ओनली स्पेशल ओकेजन? हर दिन एक स्पेशल ओकेजन है, ठीक है? पहले तो ये मत भूलना, क्योंकि आज सुबह तुम उठे हो, पता नहीं कितने लोग नहीं उठे हैं। सो बी ग्रेटफुल दैट यू आर ब्रीदिंग। सही में ये जो सांस ले रहे हो ना, ये बहुत कीमती चीज है और इसी बात के लिए ग्रेटफुल होने के लिए तुमको वो सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो आओ एक एक करके सारी चीजें करते हैं। बट अभी मेरे हाथ में ये गर्म पानी है क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, तो हम गर्म पानी पियेंगे और उसके बाद क्या क्या छोटी छोटी चीजें। और भाई इतनी छोटी चीजें है ना कि बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, तुम घर पे बहुत आराम से कर सकते हो। आधे से ज्यादा तो किचन का सामान है यार, ठीक है? और चलो करते हैं। सबसे पहले आता है करी पत्ता। ये इतना हेल्दी होता है ना जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। सब्जी में भी साइड में निकाल के रख देते हो, जबकि ये तुम्हें कच्चा भी खाना चाहिए। इसमें विटामिन ए, बी, सी होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है और स्किन के लिए अच्छा होता है, बाल के लिए अच्छा होता है, बेसिकली हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। और इसके बाद आती है मेरी फेवरेट ड्रिंक, ग्रीन टी। सो ग्रीन टी इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक हेल्दी लाइफ के लिए। लेकिन आई डोंट नो कितने लोग इसे अपनी डेली लाइफ में एज अ पार्ट रखते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस की हेल्थ के लिए वी डोंट नो। बट टेस्ट तो अच्छा नहीं है भाई, टेस्ट दारू का भी अच्छा नहीं है ना? अच्छा होता नहीं है, दारू कड़वी होती है। बट उसे पी के क्या होता है, बंदे हाई होते हैं। सो बी हाई ऑन लाइफ, किसने मना किया है? हाई ऑन लाइफ। और ठीक है, और हाई होना जो होता है ना, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। सो अगर आपको ऐसा लगेगा कि यू आर फीलिंग गुड, ऐसा हाई हो रहा है, तो ग्रीन टी पी के हाई हो ना, किसने मना किया? सो इट्स रियली गुड। और ऐसा 1-1.5 महीने के लिए अगर पीना है तो रहने दो, मत पियो, वो भी मत करो। बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ यार। आपको मतलब मुझे ग्रीन टी पीते हुए इट्स लाइक 5 से 6 साल हो चुके हैं और 1-2 दिन से ज्यादा का मुझे याद भी नहीं है कभी मैंने गैप किया होगा। मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ ग्रीन टी के जो टी बैग्स होते हैं वो मेरे पास होते ही होते हैं। सो इट्स रियली गुड। और मतलब आपका शरीर, आपकी सोल, केवल यही आपके साथ एंड तक रहने वाला है। यू ओ टू दीज थिंग्स। सो अपनी शरीर की खुशी के लिए आपको करना चाहिए, ना कि अपनी खुशी के लिए। अपनी खुशी के लिए आप सब अनहेल्दी चीजें ही करते होंगे, ठीक है? बट मतलब अपने शरीर की खुशी के लिए ये करो, पेट दुआएं देगा सच्ची। अभी हमने फेस वॉश किया है और अब हम लगाएंगे अपनी केयर डे में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा D10 पैक। सो फेस धोने के बाद अपने फेस को टैप करके ऐसे सुखा लो। और यार पहले ना मैं भी मतलब जो नॉर्मल वाला टाल होता है ना, उस टाल से ही ऐसा फेस को खूब रगड़ के जो है सुखाते थे। बट वैसा नहीं करना चाहिए। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जब मैंने एज एन एडी काम किया तो मैं देखती ना जो मेकअप दादा होते हैं वो ऐसा
मलमल का कपड़ा रखते थे और फिर वो एक्ट्रेसेस का ऐसा 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 ऐसा, तब मुझे ध्यान आया, मैंने कहा क्योंकि कहते तो है कि फेस का जो स्किन होता है वो बाकी बॉडी की स्किन से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो उसकी टेक केयर आपको अलग से ही करनी चाहिए। सो ये एक मलमल का कपड़ा है, मुझे आई थिंक 2 साल हो चुके हैं मलमल के कपड़े से ही अपने फेस को पूछते हुए मुंह धोने के बाद। तो ऐसा ही करना चाहिए, मतलब केवल ब्राइड बन रहे हो इसलिए टेक केयर नहीं, हमेशा ही आपको ये रूटीन फॉलो करनी चाहिए। कभी भी नॉर्मल टाल से अपना फेस वॉश के बाद मुंह नहीं पोंछना चाहिए, मलमल के कपड़े से पोंछना चाहिए। और अब हम लगाएंगे डी टैन पैक। सो डी टैन पैक लग गया है, बट डी टैन पैक मैं जो बोल रही थी वो ये था कि डी टैन पैक ना हमें केवल इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारे शक्ल पे टैन हो गया है। नहीं, टैन एक्चुअली केवल धूप से ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों से होता है। जब आप ऑफिस में बैठे बैठे लैपटॉप पे काम करते हो तो जो ब्लू रेज आती है आपकी स्किन तक पहुंचती है, उसमें भी टैनिंग हो जाती है। और सनस्क्रीन लगाने का जो एक्चुअल रूल होता है, जो आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं भी फॉलो नहीं कर पाती हूँ, वो ये होता है कि आपको हर 2 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसका जो असर रहता है वो 2-2.5 घंटे तक ही रह पाता है। लेकिन हम सब वो नहीं कर पाते। एक बार सुबह लगाया, और वो भी पता नहीं कितने लोग कर पाते हैं कि सुबह को हर रोज सनस्क्रीन लगाए, लेकिन मैं एक बार सुबह को लगा लेती हूँ, उसके बाद ऑफिस में जाके दोबारा वो नहीं हो पाता है। तो हर वीकेंड, हर सैटरडे या संडे में आपको डी टैन पैक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कोई भी डी टैन पैक यूज़ कर लो या घर पे डी टैन पैक बना लो। तो या मतलब ये खुद का ध्यान रखना और खुद से प्यार करने का एक वन ऑफ द स्टेप्स है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। आप ब्राइड हो, आप ब्राइड नहीं हो, मतलब ट्रीट योरसेल्फ लाइक आप रोज़ाना ही एक ब्राइड की तरह खुद का ध्यान रख रहे हो। ट्रीट योरसेल्फ लाइक दैट। सो हमने मुंह धो लिया है डी टैन पैक लगाने के बाद, एंड एज यू कैन सी, मतलब ऐसा टीवी कमर्शियल्स की तरह नहीं है कि देखो ये लगाने के बाद क्या ग्लो आया है, बट स्टिल आई नो ये बहुत अच्छा काम करता है। और वैसे तो इसको हफ्ते में ऐसा 2-3 बार लगाना चाहिए, बट ठीक है, मेरे को एक ही बार टाइम मिल पाता है तो मैं एक बार एटलीस्ट ज़रूर लगाती हूँ। सो या मतलब ब्राइडल ग्लो क्यों, जस्ट ग्लो के लिए करना चाहिए, खुद के लिए करना चाहिए। चलो अभी चिल करेंगे, थोड़ा कॉफी पियेंगे, एंड देन रात को कैसे टेक केयर करना है वो उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो मैं नहा गई हूँ और नाउ इट्स द चिलिंग टाइम। अब टीवी देखा जाएगा थोड़ी देर और कॉफ़ी पी जाएगी। सो इस कॉफ़ी में दूध है, कॉफ़ी है और शहद है। वी डोंट यूज़ वाइट शुगर, और नो वन शुड ईट वाइट शुगर यार, इट्स नॉट हेल्दी, इट्स रियली नॉट हेल्दी। सो हाँ, ये भी एक सेल्फ केयरिंग में वन ऑफ द स्टेप है टू डिसकंटिन्यू वाइट शुगर फॉरएवर फ्रॉम योर लाइफ। देखो, सुबह ऑफिस जाने के लिए तो सब लोग रेडी होते हैं, लेकिन रात को बेड पे जाने के लिए कितने लोग रेडी होते हैं, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले स्किन को अच्छे से कर लेना क्लेंस, उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद खुद के मुंह पे लगाना इस तरीके से चाटे ताकि पुरानी सारी गलतियों के हो जाए तुम्हारे पश्चाताप। उसके बाद आता है कैस्टर ऑयल, जो कि तुम्हारी आईलैशेस के लिए, आईब्रोज के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, लिप्स के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर के विटामिन ई और ओमेगा 6 गुड फैटी एसिड्स कर देते हैं कमाल, तुम्हें बना देते हैं माल। और इसके बाद फिसफिस करके खुद को बना लेना एकदम खुशबूदार। और रात को बारी आती है फिर कैमोमाइल टी की। इसके अंदर इतनी अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है ना, जो कि तुम्हारी स्किन के लिए तो अच्छी होती है। और नींद बाय गॉड ऐसी आती है कि सुबह किसी का बाप तुम्हें ना उठा पाए, अलार्म की बात तो छोड़ दो। तो these were few steps ब्राइड बनने के लिए नहीं, बल्कि एक बेटर और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, अपनी सोल और अपनी बॉडी से उतना ही प्यार करने के लिए। सो ये हमेशा ही फॉलो करनी चाहिए, चाहे कोई ओकेजन हो या ना हो, क्योंकि आपका होना मतलब इससे बड़ा और बेहतर ओकेजन नहीं हो सकता। सो या अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।